तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू सेना की उम्र बढ़ रही है या फिर हर एपिसोड के साथ उनका दिमाग छोटा होता जा रहा है। मतलब तुम खुद सोचो, आज साल 2026 चल रहा है, टप्पू सेना के सारे बंदे 27 से 30 साल के हो चुके हैं। इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, दाढ़ी आ चुकी है, हाइट इतनी लंबी लंबी हो चुकी है, लेकिन हरकतें देखिए तुमने इनकी। ये 29-30 साल के लौंडे आज भी गोकुल धाम के क्लब हाउस में बैठ के ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि इंडिपेंडेंस डे पे पोस्टर कौन चिपकाएगा या फिर किसी फेस्टिवल के लिए चंदा मांगने कौन जाएगा। अरे भाई दिमाग खराब है क्या इनका? इनकी उम्र के लोग आजकल ईएमआई भर रहे होते हैं, ऑफिस में बैठ के बॉस की गालियां खा रहे होते हैं, कुछ स्टार्टअप खोल रहे होते हैं, घर वाले उनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन भाई ये लोग तो एकदम ही नल्ले बेरोजगार हो रखे हैं। इन्होंने तो बस चंदा मांगने को और रंगोली कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने को अपने लाइफ का सबसे बड़ा गोल मान लिया है। ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। और सबसे बड़ा स्कैम पता क्या है? इनका कॉलेज लाइफ। भाई ये लोग एमके गांधी कॉलेज में किस साल में एंटर हुए थे? 2016-17 के आसपास। आज चल रहा है 2026, 10 साल हो गए भाई ये एक ही कॉलेज में पढ़ते पढ़ते। कौन सी ऐसी डिग्री कर रहे हैं भाई ये लोग जो 10-10 साल चल जाती है? कभी बीच में आके कोई कह देगा कि मैं वीएफएक्स एनिमेशन का कोर्स करने जा रहा हूँ, फिर थोड़े महीने बाद वो चीज भूल जाते हैं, तब दोबारा से कोई आके कह देगा मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ओके। एमबीबीएस 5 साल में हो जाती है, इंजीनियरिंग 4 साल में हो जाती है। भाई यूपीएससी क्रैक करने में लोग इतना टाइम नहीं लगाते जितना ये लोग बीए बीकॉम करने में लगा दे रहे हैं। कि प्रोफेसरों के बच्चे इनके साथ पढ़ने लग गए होंगे अब तो। कॉलेज इनसे पार नहीं हो रहा है, लेकिन कोई भी फेस्टिवल हो, दिवाली, नवरात्रि, होली या फिर किसी का बर्थडे भी हो, टप्पू सेना का रूटीन फिक्स है। सुबह सुबह उठेंगे, ना ब्रश करेंगे, नहाएंगे धोएंगे नहीं, कुछ नहीं, सीधा पहुंच जाएंगे क्लब हाउस। वहां बैठ के वही घिसा पिटा डिस्कशन करेंगे कि फ्रेंड्स क्या करना चाहिए अब हमें। ऐसे ही फ्रेंड्स करते करते 10 एपिसोड इस सीक्रेट मीटिंग का ड्रामा चलेगा, जिसमें ये ऐसे एक्टिंग करेंगे जैसे किसी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग चल रही हो। फिर जब इनका फालतू का डिस्कशन पूरा हो जाएगा, पूरी सोसाइटी को इकट्ठा कर लेंगे और टप्पू खड़ा हो जाएगा और 15 मिनट तक ज्ञान पेलेगा कि हमने ये प्लान किया है। और गोकुल धाम वाले खुश भी हो जाएंगे, तालियां ऐसे मारेंगे जैसे टप्पू ने चंद्रयान को मून पे सेफली लैंड करवा दिया हो। और सबसे मजेदार बात पता क्या है? इनके पेरेंट्स जेठालाल, भिड़े, डॉक्टर हाथी, सोडी, ये सारे इन बच्चों को देखते हैं और इमोशनल हो जाते हैं एकदम। कहते हैं आहा हमारे बच्चे कितने ज्यादा संस्कारी है, सोसाइटी का कितना ख्याल रखते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं। भाई एक बात बताओ, अगर मेरा 28-29 साल का बेटा बिना किसी जॉब के, बिना किसी कमाई के क्लब हाउस में बैठ के पूरा दिन कैरम खेल रहा है और शाम को आके मेरे से बोल रहा है पापा आज मैंने सोसाइटी के फंक्शन के लिए 50 गुब्बारे फुलाए, तो क्या मैं उसका शाबाशी दूंगा क्या? अलग ही लेवल का दिमाग है भाई इन लोगों का। लेकिन दिक्कत पता है इनकी एज नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज की टप्पू सेना में पुरानी वाली टप्पू सेना जैसी बात ही नहीं है। पुरानी टप्पू सेना जब स्क्रीन पे आती थी तो कम से कम उनके पास एक नेचुरल टाइमिंग होती थी। भव्य गांधी वाला जो टप्पू था वो जब कोई शरारत करता था तो उसके चेहरे पे असली बदमाश वाला एटीट्यूड दिखता था। जेठालाल के सामने जब वो बोलता था तो लगता था भाई कि ये असली बाप बेटा है। लेकिन आज के टप्पू की एक्टिंग पता कैसी है? इसको देख के ऐसा लगता है जैसे किसी कॉर्पोरेट कंपनी का एचआर हो जो दिन भर अपने चेहरे पे स्माइल रखता है और फालतू का ज्ञान बांटता रहता है। कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस सीधे सीधे नॉर्मल लाइन बोल देता है जो स्क्रिप्ट में लिखी हुई होती है। और एकदम ही कैरेक्टर ही चेंज कर दिया टप्पू का। पहले एकदम शरारती था तो अब तो एकदम ही शरीफ दिखा दिया, एकदम भोला। भाई वो टप्पू टप्पू ही क्या जो शरारतें ना करे। पहले जब टप्पू इतना छोटा सा था सारी स्टोरियां ही उसको लेके बनाते थे, मेन कैरेक्टर रहता था भाई वो। लेकिन अब वाली स्टोरीज में इस नए टप्पू को 1-2 सीन ही दिखा दे तो बड़ी बात हो जाती है। सबके इतने फेवरेट कैरेक्टर को पूरा खराब करके रख दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा। और बाकी टप्पू सेना के मेंबर्स का तो पूछो ही मत। सोनू का कैरेक्टर देख लो, पुरानी सोनू जब भिड़े और टप्पू के बीच में आती थी एक अलग ही केमिस्ट्री लगती थी भाई, सीन बनता था। इवन ओरिजिनल सोनू के बाद जो अगली सोनू आई थी वो भी बड़ी एक्टिंग कर लेती थी। लेकिन आज की सोनू तो बस हर सीन में साइड में खड़े होकर एक रोबोट की तरह स्माइल दे देती है। और टप्पू की हाँ में हाँ मिलाने के अलावा इसका शो में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। अब कुचू पुचू तुम कहाँ हो? भाई कुछ रोल दो बंदी को, थोड़ा तो टप्पू के साथ लव स्टोरी वगैरह ही चालू कर दो, कुछ तो दिखा दो भाई। खैर टप्पू की हाँ में हाँ मिलाने से एक बंदा और दिमाग में आया मेरे, आपके भी आ गया ना वो दिमाग में, पिंकू। पिंकू का तो भाई शो के 18 साल में शुरू से कंसिस्टेंट एक ही रोल रहा है, साइड में खड़े होकर तालियां बजाना और टप्पू टप्पू करते रहना। वाह टप्पू क्या आइडिया है, एकदम सही बात बोली तुमने टप्पू। गाइस टप्पू को कोई कुछ नहीं बोलेगा, टप्पू एकदम सही कह रहा है। आई लव यू टप्पू। ना इसको पहले पूछ रहे थे ना आप पूछ रहे हैं। इसके माँ बाप को एक बार दिखा दिया उसके बाद आता पता ही नहीं है, कोई सेंट्रलाइज स्टोरी दिखाते नहीं है इस पे। असित मोदी ने इसको बस एक बैकग्राउंड का क्राउड बनाने के लिए ले रखा है।
अब भाई बात करते हैं पुराने गोली की और नए गोली की। पुराना गोली फुल मस्तीखोर, पेटू और बुक्खड़ दिखाते थे, लेकिन तब भी बहुत फनी लगता था। जेठालाल और गोली के सीन्स इतने ज्यादा फनी होते थे कि आज भी याद होंगे तुम लोगों को। और वो लेजेंडरी डायलॉग, गोली बेटा मस्ती नहीं। लेकिन नए वाला गोली इतना सा भी फनी नहीं है भाई, बेफालतू की बस ओवर एक्टिंग करता रहेगा। पहली स्टोरी बस इस पे दिखा दी कि पूरी नया गोली आया, उसके बाद एक सिंगल स्टोरी नहीं आई इस बंदे पे। शो मेकर्स को खुद पता है भाई कि अर्जेंसी थी, इसलिए इस गोली को लाना पड़ा, क्योंकि पुराने वाला गोली जा रहा था। तो अब किसी को भी लाके भर्ती कर दिया जो गोली के रोल में इतना सा भी सूट नहीं करता। अब बात करते हैं उस बंदे की जिसकी बहुत डिमांड है भाई। पिछली टप्पू सेना की वीडियो में मैंने उसको इंक्लूड नहीं करा, तो बहुत लोगों ने बोला भाई कि गोगी को इंक्लूड क्यों नहीं करा। अरे कैसे इंक्लूड कर लेता भाई, कुछ रोल है क्या इस बंदे का बल्ले 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 बोलने के अलावा। भाई इनके ग्रुप में गोगी सबसे छोटा है, पर फिर भी उसकी एज 27 साल है। 27 साल भाई, इस बंदे की एक्टिंग देख के कहीं से लगता है 27 साल का है। 5 साल के बच्चे की तरह कूदता रहेगा जब देखो। भाई इसकी हाइट 100 से भी लंबी है, पर इसको लुक अभी भी प्राइमरी स्कूल के बच्चों वाला दे रखा है। ना इसकी दाढ़ी आने देते हैं, ना इसको प्रॉपर पगड़ी पहनने देते हैं। शो के राइटर्स को लगता है भाई अगर इसकी दाढ़ी आने दे दी या फिर इसको पगड़ी पहनने दे दी तो लोगों को तो पता चल जाएगा कि ये बच्चा नहीं है, और फिर उससे बच्चों वाली एक्टिंग कैसे करवाएंगे। गोगी का कैरेक्टर बस कुछ ही काम के लिए बचा है, बिना वजह चिल्लाते रहना और टप्पू की हर बेवकूफी पे चक दे फट्टे बोल के कूदते रहना। इसके भी कैरेक्टर में 18 साल में 0 ग्रोथ और 100% ओवर एक्टिंग हुई है बस। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी तो एकदम खत्म हो चुकी है इन सब की। पुराने एपिसोड्स में इनको लेके काफी बढ़िया स्टोरीज बनती थी, इनके आपस में तक लड़ाइयां होती थी। लेकिन आज तो ऐसा लगता है बस 5 रोबोट को हाथ में एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी और उनको बोलने के लिए दे दी कि बस कैमरे के आगे ऐसे देख के बोलते रहना न्यूज चैनल्स वालों की तरह। अब आते हैं इसके सबसे बड़े कल्प्रिट पर, असित कुमार मोदी और उनकी कंटेंट को निचोड़ के रख देने वाली स्ट्रेटेजी। भाई दुनिया में हर टीवी शो का एक नेचुरल लाइफ साइकिल होता है। शो शुरू होता है, पीक पर पहुंचता है, और जब स्टोरी खत्म हो जाती है तो शो को इज्जत के साथ बंद कर दिया जाता है। लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जिसको असित मोदी तब तक खींचेंगे जब तक दुनिया का अंत ना हो जाए। मतलब तुम खुद सोच के देखो भाई, टप्पू सेना को इन्होंने कितने सालों से एक ही लूप में फंसा रखा है। सबसे पहले क्या होता है, सोसाइटी में या तो कोई फेस्टिवल आएगा या फिर कोई मुसीबत आएगी, फिर टप्पू सेना एक रूम में इकट्ठा होगी और टप्पू बोलेगा फ्रेंड्स इस बार हम कुछ ऐसा सरप्राइज करेंगे जो गोकुल धाम वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर इनके भिड़े अंकल आएंगे, वो अपना कुर्ता सेट करेंगे और बोलेंगे नहीं टप्पू तुम जरूर कुछ शरारत करोगे, मुझे पहले परमिशन और बजट दिखाओ। फिर टप्पू सेना अगले 5 एपिसोड को भिड़े को पागल बनाती रहेगी कि भिड़े अंकल प्लीज ना, प्लीज हमें परमिशन दे दीजिए, हम कुछ धमाकेदारी करेंगे। फिर क्या होगा, फंक्शन वाले दिन 1980 के टाइम का कोई नुक्कड़ नाटक कर देंगे और एक मोरल लेसन दे देंगे कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर एंड में तारक मेहता बोर्ड के सामने आके फालतू का ज्ञान देगा कि देखा आपने टप्पू सेना हमारी कितनी अच्छी है, कितनी संस्कारी है। यही सेम चीज 18 साल से लगातार चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। ऑडियंस पागल बैठी है क्या? 18 साल में एक बच्चा पैदा होके स्कूल पार कर जाता है और तुम्हारे शो में 18 साल के बाद ये 29-30 साल के लौंडे चंदा मांग रहे हैं और डेकोरेशन में ध्यान दे रहे हैं। शो के राइटर्स इनके करियर और फ्यूचर पर ध्यान ही नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर टप्पू सेना को सच में बड़ा जैसा दिखा दिया, उनकी जॉब लगवा दी, उनकी शादी करवा दी, तो असित मोदी का बचपन वाला फेक फॉर्मूला पूरा खत्म हो जाएगा एक ही झटके में। बस इसलिए इन लोगों ने इन 5 कैरेक्टर्स की मेंटल ग्रोथ को एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है और ताला मार के चाबी कहीं फेंक दिया है। इसका कारण असित मोदी है। भाई सच तो यही है, पुरानी टप्पू सेना गोकुल धाम का दिल और दिमाग थी, नई टप्पू सेना बस असित मोदी के पुतले हैं। जब तक शो के राइटर्स टप्पू सेना को बड़ों की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, उन्हें नौकरी करते हुए, करियर बनाते हुए और रियल लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हुए नहीं दिखाएंगे, तब तक टप्पू सेना और ये शो दोनों बस एक क्रिंजी दिखते रहेंगे। आपको टप्पू सेना की कौन सी चीज सबसे बेकार लगती है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जिनेंद्र।